बच्चों आज हम बात कर रहे हैं रिपोर्ट राइटिंग की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th का। अब देखिए इसमें हमारी दो कैटेगरीज रहती हैं, एक होती है न्यूज़पेपर, एक होती है मैगजीन। मैगजीन में भी दो कैटेगरी रहती हैं, एक स्कूल और एक इलस्ट्रेटेड, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली। कोई भी हो, हार्डली मैटर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मेटिंग ऑफ बोथ ऑफ दीज। दोनों के फॉर्मेट में अंतर है। न्यूज़पेपर की फॉर्मेटिंग देखिए, आप ना इसमें थोड़ी सी एक प्रॉब्लम रहती है। हर गाइड में अलग अलग फॉर्मेट है, हर स्कूल अलग अलग फॉर्मेट कराता है, कोई भी फॉर्मेट गलत नहीं होता। एक बड़ी गंदी आदत पड़ी हुई है भाई, दूसरे का फॉर्मेट काट देते हैं लेके। 10 तरीके के न्यूज़पेपर 10 तरीके से रिपोर्ट को लिखते हैं, तो सारे सही है, कोई गलत नहीं है। तो मैं आपको एक टिपिकल जो फॉर्मेट यूज हम करते हैं वो देता हूं। हेडिंग, पहली चीज तो ये ध्यान रखना, जब भी आप रिपोर्ट लिखे फ्रेश पेज पे लिखिएगा। रिपोर्ट को फ्रेश पेज पे लिखिएगा। रिपोर्ट पास्ट टेंस में जाएगी, व्हाट, व्हेन, वेयर और सबसे बड़ा वाला हाउ। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होंगे, तब जाकर के रिपोर्ट पूरी होगी। ठीक है। हेडिंग, अब कुछ लोग हेडिंग के साथ में बाई लेकर के डेट, प्लेस, 1 लाइन, 2 लाइन और थर्ड से पैसे शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये आपका इंट्रो पैरा दे दिया, फिर यहां पे लाइन, मेन पैरा और ये कंक्लूडिंग पैरा और ये बॉक्स। कुछ बॉक्स बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते भाई, अपने हिसाब से बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बॉक्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं काट रहा। ठीक है, ब्लैक पेन यूज मत करना, एक ही पेन यूज करना। अब कुछ, क्योंकि मैं जो प्रिफर करता हूं वो क्या करता हूं, हेडिंग प्लस सब हेडिंग। मैं कहता हूं यहां लाइन 1 के बाद लाइन 2 को दो सब हेडिंग, फिर उसके बाद लाइन 3 में डेट, प्लेस दो और बाई दो। सब हेडिंग इसलिए देता हूं मैं, सब हेडिंग के अंदर बच्चों बड़ी सिंपल सी चीज रहती है, आपका कंटेंट आ जाता है कि आपने अंदर लिखना क्या है। वो आपको हेल्प करता है डेवलप करने में। अब सपोज कीजिए आपने रिपोर्ट लिखनी है किसकी, फायर की, फायर इन क्लॉथ मार्केट। आपने हेडिंग दे दिया फायर इन क्लॉथ मार्केट। अब सब हेडिंग जब आप दे रहे हो तो उसमें दोगे 50 शॉप्स गटेड, 10 कैजुअलिटी। अब यहां आपको क्या फायदा मिला, आपको बेनिफिट ये मिल गया कि आप जब डेवलप करोगे तो आप पे पूरा क्लियर है कि आपने क्या क्या लिखना है। फायर हुई, फायर की वजह से इतनी शॉप खराब हुई और इतने लोग मर गए। मरे होंगे तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया होगा, इंजर्ड भी होंगे मरे हुए तो आपको सारा आइडिया क्लियर हो गया, आपको सीक्वेंस मिल गई कि आपने क्या लिखना है। लेकिन ध्यान रखना, इट इज ओनली फॉर न्यूज़पेपर रिपोर्ट। तो यहां पर एक लाइन में आप ऐड लेंगे क्या, सब हेडिंग, लाइन नंबर 2, और ये हो जाएगी फिर लाइन नंबर 3। इज इट क्लियर टू ऑल? सबको क्लियर है? अब हम आते हैं किस पे, अब हम आते हैं मैगजीन रिपोर्ट पे। अब मैगजीन चाहे वो इलस्ट्रेटेड वीकली हो, मंथली हो या ईयरली हो या न्यूज़पेपर, एक और वर्ड यूज कर लेते हैं इसकी जगह, क्या, न्यूज लेटर। न्यूज लेटर, इसका फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल है, हेडिंग और बाय, हेडिंग और बाय, और थर्ड लाइन से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू।
इन दोनों में डिफरेंस क्या है? न्यूज़पेपर में रिपोर्ट अगले दिन आ जाती है, न्यूज़पेपर में रिपोर्ट वेरी नेक्स्ट डे आ जाती है, जबकि ये जो मैगजीन है जब 15 दिन में छपे, महीने में छपे या साल में एक बार छपे तब आएगी। तो डिफरेंस इंट्रो पैरा में आ जाएगा। क्या? इसमें आपको डेट अंदर मेंशन करनी पड़ेगी, ये कब हुआ। यहां पे आपने डेट पहले ही मेंशन कर दी और यहां अंदर लिखोगे यस्टरडे या लास्ट नाइट। यहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नाम देना पड़ेगा। हेडिंग में आ गया तो हेडिंग में, अब मान लीजिए किसी फंक्शन की रिपोर्ट लिखनी है, स्कूल की मैगजीन में लिखनी है, गोल्डन जुबली है आपके स्कूल की, गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन, यहां तो ऐसे ही लिख दोगे। लेकिन न्यूज़पेपर में आया गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ एबीसी पब्लिक स्कूल, क्योंकि न्यूज़पेपर में तो आपको देना पड़ेगा ना पूरा। लेकिन अब यहां चेंज क्या आएगा, हमने कब ऑर्गेनाइज किया फंक्शन, उसका मंथ और डेट देना पड़ेगा। यहां पे यस्टरडे लिख करके काम हो जाएगा। तो ये छोटा सा डिफरेंस है जो बच्चों ध्यान रखना, वर्ड लिमिट का बहुत ध्यान रखना, इससे एक्सीड मत करना। 3 पैराग्राफ में रखना, पहले में इंट्रो दिया, सेकंड में मेन दिया, एंड में कंक्लूड किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आना ही आना है, भले वो चॉइस में हो या एक ही क्वेश्चन के 2 चॉइस आ रहे हो, लेकिन इसको बड़े अच्छे से करना। मैं आपको इसके मेन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दे रहा हूं, वो आप नोटिंग कर लीजिए। फायर इंसिडेंट से रिलेट कीजिए, एक्सीडेंट से रिलेट कीजिए। एक्सीडेंट के अंदर ट्रेन एक्सीडेंट, बस एक्सीडेंट, कुछ भी हो सकता है। एरोप्लेन क्रैश जरूर कर लेना बच्चों एक, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है क्या, उसके बाद आपके पास फंक्शंस ले लीजिए सारे, एनुअल डे वगैरह, सेलिब्रेशंस। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं वो क्या बनते हैं, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, कंपटीशंस, ठीक है, कैंपेन्स। क्योंकि अब सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आ रहे पिछले कई सालों से, तो बच्चों ध्यान रखना, कैंपेन्स करके आ गया, ड्राइव्स करके आ गया, इस तरह के क्वेश्चंस आने के बहुत बहुत चांस है रिपोर्ट के अंदर, ठीक है।